हेलो एवरीवन, होप ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग इस वीडियो के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो है वो लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा लेवल है जो बेस्ट रहता है, और ट्रेडिंग करें तो उसके लिए हमको कौन कौन से जो है जोन को आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग ट्रैप ना हो जाए और अपने जो ऑप्शन है वो ज़ीरो ना हो जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और लेवल्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बेस्ट लेवल कौन से है वो मैं इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, बट इन्फॉर्मेशन सब आपको बहुत काम की और एडवांस लेवल की मिलेगी। देखिए, निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो पिछले एक वीक से कंटिन्यू जो है वो लगातार अभी डाउन कर रहा है। पिछले एक नहीं पर ऑलमोस्ट एक महीने से जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। बट अगर बात करूं तो अभी निफ्टी जो है वो अपने मंथली के जोन के अंदर है, रैली बेस एंड रैली का स्ट्रक्चर अभी बनाते हुए। हम लोग क्विकली जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम नहीं लेंगे इसके अंदर, जस्ट आपको दिखाने के लिए। मंथली के जोन के अंदर अभी निफ्टी जो है वो आ गई है, क्योंकि पिछली प्रीवियस का निफ्टी का ये जो सप्लाई जोन था, ऑल्दो वो टेस्टेड था, बट उससे जो है वो डीप तक प्राइस गई अंदर तक, और उसके बाद से नीचे अभी आ रही है। वीकली के ऊपर जाते हैं। वीकली के अंदर अभी काफ़ी कंसोलिडेशंस और गार्बेज जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर प्राइस जो है वो उसको ब्रेक करने की कोशिश अभी कर रही है, बट ब्रेक अभी हुआ नहीं है, क्योंकि उनका निफ्टी का जो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 24,487 के अराउंड है। तो अभी डेली के ऊपर हम लोग चलते हैं। मंथली का वो हमने जो जोन खींचा था उसी के अंदर बेस्ट लेवल है। अभी जो मार्केट है वो सपोर्ट के अंदर है, 24,472 से लेकर के वो रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है, और 24,388 और 390 के करीब। ठीक है ना, तो ये जोन स्ट्रांग है, क्योंकि पिछले कई महीनों से मार्केट इसी रेंज से आ रहा है वापस से, और वापस से जो है वो अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है, आ रहा है और वापस से अप ट्रेंड में जा रहा है। अगर निफ्टी ये 24,388 को क्रॉस करता है तो कौन से बेस्ट जोन है? मंथली का जो जोन था अपना रैली बेस रैली, उसके अंदर पूरा डीप तक प्राइस अगर आती है तो उनका वीक टू वीक प्राइस चलती है तो 24,160 के करीब का लेवल अभी जो है वो बेस्ट है फॉर द स्विंग ट्रेडिंग पर्पज। और उससे भी नीचे प्राइस आती है तो 24,006 और 24,000 तक आ सकती है। दूसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मंथली का अगर टूटता है, मंथली का ये जो स्ट्रक्चर है वो टूटता है तो प्राइस जो है वो इसी के बीच की रेंज तक आएगी, क्योंकि प्राइस जो है वो इसको वीक बनाते हुए फिर से रिवर्स हो गई है, क्योंकि उसके नीचे काफ़ी अच्छे अच्छे जोन हो सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। वीकली के अंदर ऐसा तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, पर यह जो गैप है यहाँ से लेकर के 22,830 से लेकर के 23,380 तक, ये बहुत बड़ा गैप है। तो यहाँ पर ही सारा कुछ जो है वो प्लानिंग हो रहा है, क्योंकि इसी ने ही प्राइस को है वो ब्रेक किया था, और निफ्टी को जो है वो 25,000 तक पहुंचाया था। अभी डेली का देखते हैं। एक लेवल ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 24,000 वाला, ठीक है ना। वीक टू वीक अगर चल जाती है, जो लोग अग्रेसिव है, अग्रेसिव ट्रेडर है, मतलब जो ऑप्शंस ट्रेडर रहते हैं, वो यहाँ पर 24,160 और 170 का लेवल जो है उसको जो है वो ध्यान में रख के अपसाइड के अंदर मूव दे सकती है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से मार्केट को स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से चलते हैं, तो उनके लिए 23,924 जो है वो जोन है, जो स्विंग ट्रेडिंग और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए व्यू आप दे सकते हो। बट इसको अभी और डाउन अगर आती है, कोई सेलिंग प्रेशर्स कंटिन्यू रहता है, क्योंकि ट्रम्प्स का जो है वो सैंक्शंस का अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत चल रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ भी रीजन से मार्केट अभी आती है तो उसका जो फ्रेश और सबसे अच्छा जो जोन है वो 23,457 के आसपास है।
और उसकी जो रेंज है 23,215 से लेकर के 23,435 के बीच के अंदर है। और वो जो मैं गैप की बात कर रहा था, जो वीकली के अंदर हमको दिख रहा था, वो गैप ये है, जो 22,883 से लेकर के सीधा निफ्टी जो है वो जंप लगाया था 23,340 के बीच में। तो ये दो लेवल है अभी अपने पास, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए, और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और ये जो लेवल है, दो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किए। पहला तो निफ्टी के अंदर ये 24,000 वाला, फिर दूसरा 23,400 के 439.40 वाला, उसके बाद में थर्ड है 22,936, और उसके बाद में पूरा डीप तक प्राइस अगर आती है तो 22,460 के करीब का जो जोन बन रहा है। 22,460 वो जोन है जिसने पूरी की पूरी रैली को जो है वो वन वे के अंदर लेके गए थे, और पूरा जो ट्रेंड है वो यहीं से ही बदला हुआ था। ये जो है ना 22,450 के करीब करीब, तो वहां से ही पूरा ट्रेंड चालू हुआ था और वहां से ही बड़ी मूव आई है। तो ये हुई निफ्टी की बात। हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट आप उबू देखोगे तो वो भी मंथली के स्ट्रक्चर के अंदर है, अभी भी सेम स्ट्रक्चर है निफ्टी की तरह। एक बार क्विकली हम लोग मार्क कर लेते हैं जोन को, क्योंकि आसानी हो। अभी बैंक निफ्टी जो है मंथली के अपने जोन में है, वीकली के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक है ड्रॉप बेस्ड और रैली, बट उनके जो है वो पूरा डीप तक अभी प्राइस आ रही है। उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी 55,418 के आसपास। अभी डेली का मैं देखता हूँ, अभी बैंक निफ्टी जो है वो सपोर्ट पर है। अगर वो सपोर्ट यहाँ से टूटता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 55,388 का, उसको अगर ब्रेक करता है तो सीधा शार्प फॉल आ सकता है टिल 54,040 के बीच में, और उसका जो पूरा जोन है वो 53,482 के आसपास है। ये हो गया फर्स्ट बैंक निफ्टी का जोन। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए है, तो अपने हिसाब से कॉल और पुट का प्लानिंग कर सकते हैं। अगर टूटता है तो वो डाउन साइड के ट्रेंड के अंदर फॉलो कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर प्राइस आती है 54,000 के आसपास, वहां पर वो लॉन्ग भी हो सकते हैं। अगर ये मंथली का जोन अगर टूटता है, सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और ज़्यादा टेंशन बढ़ती है, तो 53,482 का ये जो लेवल है उसको भी ब्रेक कर देती है प्राइस। तो अपना जो बेस्ट लेवल है वो ये वाला है 52,500, और सबसे लास्ट वाला है जो अपने निफ्टी में भी डिस्कस किया थे, सेम टू सेम स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में भी है, तो 50,527 का जो है वो बेस्ट लेवल है। तो ये हो गई बात निफ्टी बैंक की। जो लोग लॉन्ग के लिए जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो 50,442 का लेवल को वो एज अ लॉन्ग वो कंसिडर करके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। देखिए सेंसेक्स और निफ्टी वो दोनों सिमिलर से ही स्ट्रक्चर्स के साथ चलते हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ इसके अंदर डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो निफ्टी बैंक देखा, और सेंसेक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सेंसेक्स के अंदर अभी उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है वो 80,416 के आसपास है। अगर वो जोन टूटता है तो डीप तक प्राइस आ सकती है 79,441 के आसपास। वो लेवल भी अगर तोड़ देता है तो उसके बाद में डायरेक्टली जो सेकंड सपोर्ट पॉइंट है सेंसेक्स के अंदर 77,166 का, और जो डीप तक अगर प्राइस आती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 74,100 के आसपास। तो ये सभी जोन को आप ध्यान में रख के फिर आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मार्केट तुरंत ही है वो शार्प फॉल के अंदर आएगी, क्योंकि कंटिन्यूसली जो मेजर इंडाइसिस है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, तीनों के अंदर
स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे बन रहे हैं और सपोर्ट जोन भी काफ़ी अच्छे है। तो कंटिन्यूअस वे में मार्केट फॉल नहीं करेगा, उसको रोकने के लिए कई सारे डिमांड जोन्स अभी जो है वो है। तो आप अपना जो व्यू है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो पैनिक में आकर के सेल मत कीजिएगा। अगर फंड है तो आप उसको जो लेवल्स बताए हैं उस लेवल के अंदर आप एंट्री ले सकते हो। ऑल द बेस्ट।